आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, भारतीय संविधान का भाग 2 है, जो कि नागरिकता के बारे में है, सिटीजनशिप के बारे में है। सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 से 11 तक है, यानी कि संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक लिखा हुआ है। भारत का नागरिक ही भारत में स्थायी रूप से रह सकता है या परमानेंट रह सकता है। भारतीय नागरिकों को और भी बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे राइट टू वोट है, वोटिंग का राइट है, राइट टू इक्वलिटी है, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत सारे फंडामेंटल राइट जो हैं ये भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, ये विदेशी नागरिकों को नहीं मिलते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भारतीय नागरिक कौन बन सकता है, भारतीय नागरिक बनने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, या कई बार भारत की सरकार नागरिकता को समाप्त भी करती है, तो भारतीय नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, या कौन भारत का नागरिक है, उसके लिए कानून है, उसके लिए नियम है, तो इसमें हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये सिटीजनशिप के बारे में है। भारत में एकल नागरिकता है, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि कोई आदमी अगर भारत का नागरिक है तो वो दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है, वो किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे कि अक्षय कुमार का एक मामला आता है कि इसने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, तो अभी तो वो वीज़ा पे रह रहा था कई सालों से, तो अब उसने भारत की नागरिकता शायद इसको मिल गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि भारत का नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत में कैसी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, या एकल नागरिकता भारत में पाई जाती है। अब भारतीय नागरिकता के लिए भारत की संसद ने एक कानून बना रखा है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता एक्ट या इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो भारत में सिटीजनशिप के लिए कौन सा कानून है, भारत का सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप के लिए कानून है भारत में। अब भारत के नागरिक होने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, वो निम्न यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको हम देखते हैं कि भारतीय नागरिक कौन कौन हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार बताए गए हैं कि 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जिसमें कि पहला प्रकार है जन्म से। जन्म का अर्थ है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू होता है और नागरिकता हमें भारत के संविधान ने ही दी है। तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में किसी का अगर जन्म होता है और अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। 2 शर्तें मेन हैं, 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म होना चाहिए और जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भारत का नागरिक उसको मान लिया जाएगा। तो ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त है वंश परंपरा से। इसमें भी नियम वही है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर उसका जन्म होता है, माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक है, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर नियम तो वही है, लेकिन बात वंश की है कि अगर भारतवंशी है तो भारत का नागरिक होगा। तीसरा जो नियम है इसमें ये है पंजीकरण से, यानी कि हम रजिस्ट्रेशन करके, अप्लाई करके, एप्लीकेशन दे के भारत सरकार को अपना प्रार्थना पत्र दे के भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक शर्त है कि 5 वर्ष से भारत में रहना चाहिए ये आदमी, तो ये कोई भी आदमी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर भारतीय सरकार को लगता है, ठीक लगता है, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। तो तीसरा नियम क्या है कि आवेदन से भी, यानी कि एप्लीकेशन देने से, प्रार्थना पत्र देने से भी नागरिकता मिल सकती है भारत की। और प्रार्थना पत्र ऐसा व्यक्ति भी दे सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन विदेश में रह रहा हो, या ऐसी कोई महिला भी जिसका विवाह भारतीय पुरुष से हो गया हो। तो एप्लीकेशन देने वाले 3 लोग हो सकते हैं। एप्लीकेशन देने की 3 शर्तें हैं यहाँ पर। एक तो 5 साल से भारत में रह रहा हो, दूसरा जिसका जन्म भारत में हो, भारत का नागरिक जो विदेश में रह रहा हो, और तीसरा ऐसी महिला जिसका भारतीय पुरुष से विवाह हो चुका है। हालांकि पुरुष के रूप में नहीं है, ऐसा कोई पुरुष आवेदन नहीं कर सकता जिससे भारतीय महिला से जिसका विवाह हो गया हो, लेकिन महिला अगर भारतीय पुरुष से विवाह उसका हुआ है तो वो भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है। तो 3 तरह से, 3 प्रकार के लोग जो हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं भारतीय नागरिकता के लिए। चौथा जो नियम है ये देशीयकरण का नियम है। देशीयकरण से भी, देशीयकरण का मतलब होता है कि 10 साल से भारत में निवासित व्यक्ति देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो, अगर इसको मिल गया तो, अगर ये नेशनलाइज हो गया, सिटीजन हो गया भारत का, तो 10 साल अगर
भारत में रह रहा है, भारत में निवास कर रहा है 10 साल से, तो ये भी भारत का नागरिक हो सकता है। पांचवा जो नागरिकता प्राप्त करने का नियम है ये है कि भूमि अर्जन द्वारा भी भारत का नागरिक बना जा सकता है ना। माना कि किसी ज़मीन पर भारत की सेना ने कब्जा कर लिया है, तो उसका ये भारत का संविधान कहता है कि उस भूमि भाग का जो नागरिक होगा वो स्वतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता मिल सकती है: जन्म से, वंश से, प्रार्थना पत्र देने से, देशीयकरण से और भूमि के अर्जन द्वारा। आगे हमारी सेना किसी भूभाग को अर्जित कर लेती है। तो ये 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अब एक और चीज़ है इसमें कि नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। तो नागरिकता का अंत भी हो सकता है हमारे देश में। नागरिकता का अंत कैसे होगा? 3 प्रकार से, 3 मुख्य बिंदु हैं जिनमें नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला बिंदु है किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर अगर कोई भी आदमी, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे देश में एक ही देश की एकल नागरिकता है, तो अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर कोई आदमी ले लेता है तो उसकी नागरिकता उसी समय समाप्त हो जाती है। अगर बताता नहीं है और हमारे देश की नागरिकता को भी रखता है और दूसरे देश की नागरिकता को भी रखता है, तो ऐसे व्यक्ति को दंड जो भी होगा उसमें दंडात्मक कार्रवाई उस पर होगी। तो पहला प्रकार नागरिकता अंत कैसे हो सकता है? दूसरे देश की नागरिकता ले ली। दूसरा प्रकार क्या है नागरिकता का अंत होने का? स्वतः नागरिकता छोड़ने पर। कुछ लोग खुद भी नागरिकता छोड़ सकते हैं, जैसे दूसरे देश की मिल रही हो जिसको। तीसरा जो नागरिकता छोड़ने का कारण है वो है सरकार द्वारा। सरकार भी नागरिकता छुड़वा सकती है। तो 3 ही कारण है। ये थोड़ा गलती से लिखा हुआ है, 4-5 नहीं है इसमें। ये नागरिकता कैसे छुड़वाएगी उसके लिए हैं, ये अलग अलग हैं। ये सबसे पहले तो युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता। सरकार नागरिकता से वंचित कैसे कर सकती है? पहला कारण है युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता। अगर युद्ध हो रहा है भारत और किसी अन्य देश का, और भारत का कोई नागरिक अगर दूसरे देश की सेना या दूसरे देश की सहायता करता है, तो उसकी नागरिकता भारत की सरकार समाप्त कर सकती है। तो पहला कारण, सरकार छुड़वाने का पहला कारण है युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता कर रहा हो। दूसरा कारण है संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखा रहा हो। तीसरा कारण है ऐसी भारतीय स्त्री जो किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले और बिना बताए विदेश से बाहर ले ले, जैसे सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, कुछ ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे। दूसरे विदेशी आदमी से शादी कर ली इन्होंने, अगर ये बिना बताए भारत से बाहर रहती हैं, या भारत चाहे, या भारत का मंत्रालय चाहे, उनको लगता हो कुछ ऐसा कि इनको भाई इनकी नागरिकता ख़त्म कर देनी चाहिए, तो भारत सरकार इनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। हालांकि महिला के लिए नहीं है ऐसा। अगर भारतीय पुरुष किसी विदेशी महिला से शादी कर ले तो उसे तो मिल जाती है नागरिकता, लेकिन भारतीय स्त्री अगर विदेशी पुरुष से विवाह कर ले तो उसकी नागरिकता समाप्ति हो सकती है। अगला है कि लगातार 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है उसकी नागरिकता। तो ये अगला नियम है भारतीय नागरिकता समाप्त होने का। इसके बाद जो है कुछ आर्टिकल हैं, कुछ अनुच्छेद भी हैं जिन पर सवाल पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 हैं जो नागरिकता के बारे में। ये तो नागरिकता कानून था ऊपर जो हमने पढ़ा, ये भारतीय संसद ने बना रखा है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। लेकिन अनुच्छेदों में क्या है? जो 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं नागरिकता के बारे में, उनमें क्या? अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के बनने के आरंभ में नागरिकता किसको मिलेगी? जब भारतीय का संविधान बना था तो कौन उस समय नागरिक होगा भारत का? इसके बाद जो अनुच्छेद 6 बोल रहा है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू लोग, क्योंकि मुस्लिम उधर जा रहे थे, हिंदू इधर आ रहे थे, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत में आए थे, तो उनको अधिकार दिया जाएगा, ये संविधान में अनुच्छेद 6 में लिखा हुआ है। पाकिस्तान के हिंदुओं को या पाकिस्तान के लोगों को कैसे भारत में नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को जाने वाले भारतीय नागरिकों को नागरिकता कैसे। माना कि पाकिस्तान गए हैं यहाँ से कोई आदमी, वहाँ उसे नहीं मिली नागरिकता, या उसे नहीं वहाँ वो मिला, तो वापस आ सकता था भारत में, तो उसको भी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में है। माना कि कोई विदेशों में नौकरी करने के लिए किसी अन्य तरीके से कोई भारतीय नागरिक अगर विदेशों में रह रहा है तो उसकी नागरिकता कैसे सुरक्षित रहेगी, वो अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है कि विदेशी जो नागरिक बनने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण है प्रश्न, सीधे प्रश्न बनते हैं इसके, जितने भी आपको
टेस्ट में भी इसके सवाल मिल जाएंगे, टेस्ट मिलेगा चैप्टर वाइज आपको। अनुच्छेद 10 में किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ही समाप्त की जा सकती है। ये ध्यान में रखना है आपको कि संसद पर नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। बाकी वैसे कानून बहुत सारी संस्थाएं बनाती हैं, राज्य सरकारें बनाती हैं कानून, लेकिन नागरिकता के कानून बनाने का अधिकार नागरिकता पर सिर्फ संसद को ही दिया गया है संविधान में। अनुच्छेद 11 में एक चीज़ और लिख रखी है कि नागरिकता के कानून बनाने की शक्ति संसद के पास ही है। अनुच्छेद 11 में है, थोड़ा सा अंतर है, और अनुच्छेद 10 में है कि नागरिकता संसदीय विधि से ही समाप्त की जा सकती है।